तो क्या आप आगे की कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार है? वही ये सब सोच के उन्होंने पोस्चरिंग बहुत अच्छी करी। उनके निमिट्स एयरक्राफ्ट बैटल ग्रुप, कैरियर बैटल ग्रुप वहां पे है, 3 कैरियर बैटल ग्रुप्स उधर पे लगे हुए हैं। वो एजीज क्लास डिस्ट्रॉयर ईरान के मिसाइल शूट डाउन करने में मदद कर रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आगे वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे देख करने जा रहे हैं वो है जीडी बख्शी एनालिसिस ऑन इजराइल वर्सेस ईरान वॉर, पाकिस्तान इज किंग मेकर। और यार हम लोगों को अभी ईरान और ये इजराइल वाला वॉर के बारे में तो चीजें पता ही चल रही है। बाकी देखते कि जीडी बख्शी भी एक इंडिया के बहुत बड़े मतलब कि एयर चीफ है, ठीक है, और उनको भी उनके देखते हैं कि क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग इजराइल और ईरान वॉर। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल, जनरल बख्शी, क्या अमेरिका, आपको लग रहा है कि समर्थन नहीं मिला नेटो से, इस वजह से पीछे हटा है 2 हफ्ते के लिए जो फैसला टाला है? हालांकि मुझे याद है आप 2 दिन पहले भी कह रहे थे आपको नहीं लगता ये अमेरिका कूदेगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बिकॉज जो प्राइमरीली रीजंस हैं वो डोमेस्टिक हैं और स्ट्रेटेजिक हैं। देखिए, ये 1992 से चक्कर शुरू हुआ था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। तो क्यों अभी तक अमेरिका ने हमला नहीं किया ईरान के, इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर? फॉर द सिंपल रीजन कि ईरान का कहना था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे। आप ईरान का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट डालिए तो हम फायर ऑफ कर देंगे मिसाइल्स टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया, हम फायर ऑफ कर देंगे, माइंस लगा देंगे गल्फ ऑफ हॉर्मुज में, किसी टैंकर को जाने नहीं देंगे, तेल की कीमतें $120 $150 प्रति बैरल बन जाएंगी और पूरी दुनिया की इकोनॉमिक तबाही हो जाएगी। मतलब बाय होल्डिंग गन टू इट्स हेड, ईरान ने अभी तक दुनिया को डिटर करके रखा था। अमेरिका के अंदर डोमेस्टिक मागा लॉबी है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने साफ एश्योरेंस दिया था कि और राष्ट्रपतियों जैसे मैं जो है मैं लड़ाइयां नहीं शुरू करूंगा। आई विल नॉट ड्रैग अमेरिका इनटू अननेसेसरी वॉर्स। फिर और खासकर ऐसी वॉर जिनका कोई अंत ना दिखाई दे। बीच में बातचीत हुई कि साहब शायद हमको बूट्स ऑन द ग्राउंड ना डालने पड़े, हम केवल फौदरा की फैसिलिटी को अटैक करके हम शायद ईरान की इजराइल की मदद कर सकें अगेंस्ट ईरान। लेकिन वो भी कोई गारंटी नहीं कि आप फौदरों को ठोक दें, उस पर लगा दें अपने मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बंकर बस्टर बॉम्ब, तब भी क्या फौदरों बर्बाद हो पाएगा? और अगर हो भी जाता है तो क्या आप आगे की कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार है? ये सब सोच के उन्होंने पोस्चरिंग बहुत अच्छी करी। उनके निमिट्स एयरक्राफ्ट बैटल ग्रुप, कैरियर बैटल ग्रुप वहां पे है, 3 कैरियर बैटल ग्रुप्स उधर पे लगे हुए हैं। वो एजीज क्लास डिस्ट्रॉयर ईरान के मिसाइल शूट डाउन करने में मदद कर रहे हैं। और काफ़ी उन्होंने जो है जो इंटेलिजेंस के तौर पे बहुत मदद की है, अपने एलिंट एयरक्राफ्ट से, अपने एवैक से, अपने प्रीडेटर ड्रोन से। लेकिन इसके आगे मुझे नहीं लगता कि अमेरिका फिलहाल जाएगा। दूसरा, अभी इनको नहीं लग रहा है से चेतावनी आई है रूस की तरफ से भी कि अगर आपने जो अराक न्यूक्लियर रिएक्टर है उस पे हमले किए तो याद रखें कि हमारे भी टेक्नीशियंस वहां काम कर रहे हैं। ओ भाई साहब, न्यूक्लियर रिएक्टर है और आप चेरनोबिल बना देंगे अगर आप वहां पे बॉम्बिंग करते हैं। आप ईरान की जनता जनार्दन के ऊपर बहुत जो है कहर ढाएंगे। और वो कह रहे हैं कि हमें रेजिम चेंज एक्सेप्टेबल नहीं है। रूस के पुतिन साहब ने ये साफ ये चेतावनी दे दी है। और उन्होंने तो वो जो नेटो के देश हैं उनको भी चेतावनी दी है कि आप भी बीच में मत कूदें, आपके लिए भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वही चीन अभी तक बिल्कुल चुप्पी साध के बैठा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान चीन का है। चीन का क्या नुकसान है इसमें? सस्ता तेल जो खरीद रहा है चीन ईरान से खरीद। यहाँ पे खाड़ी बंद होती है
गल्फ ऑफ हॉर्मूज बंद होती तो है, वही फाइन वही होती वही है, वही सबसे बड़ा नुकसान तो चीन का है। तो इसलिए चीन का भी किसी हद तक इसमें एक स्टेक है। उसने 3 कोई जहाज भेजे हैं विद सम मिलिट्री इक्विपमेंट, क्या है अभी तक पता नहीं चला है। अच्छा, बट जनरल बख्शी, छोटे मोटे टोकन हेल्प। जनरल बख्शी, अगर ईरान और इजराइल की जंग रही तो आपको लगता है ईरान इजराइल को हरा सकता है, गिव अप करने पे मजबूर कर सकता है, या इसका रिजल्ट तय है, इजराइल ही जीतेगा? देखिए अभी तक तो इजराइल हावी है। ओ, इजराइल हावी अभी तक इजराइल के पास है। पहले दिन उसने 200 एयरक्राफ्ट सॉर्टीज भेजी थी, अगले दिन 100, फिर 70 और अब वो 50 प्रतिदिन, लेकिन वो ठोके जा रहा है। प्रॉब्लम है कि जैसे आपने रिकाउंट किया था स्टार्ट में, उसके जो मिसाइल इंटरसेप्टर हैं वो लिमिटेड नंबर्स में है। कब तक वो फायर करता रहेगा? अब ये स्टैमिना की बात है दोनों देशों के अंदर कि कौन ज्यादा देर मेंटेन कर सकता है, कौन ज्यादा देर दर्द, इकोनॉमिक पेन सह सकता है, मिलिट्री दर्द सह सकता है। वही 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 इस दर्द सहने के मामले में मैं ईरान को थोड़ा आगे रखूंगा। ओ भाई साहब, 8 साल उन्होंने झेल लिया था जब इराक के साथ युद्ध हुआ था। 8 साल मिलियन कैजुअल्टीज उनकी हुई थी और वो उसकी झेलने की क्षमता बहुत आगे है। मतलब इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट इन ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जो शिया लोग हैं, जितना वो सहन कर सकते हैं, मार्टिरडॉम की जो ट्रेडिशन है वो थोड़ी ज्यादा ही है। और इवन जो लूजिंग वॉर्स हैं उसको भी वो 8 साल सस्टेन कर दिया था उन्होंने इराक के। इजराइल में बहुत फर्क है, इजराइल की ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन इजराइल की फाइनल ताकत है अमेरिका। फाइनेंशियल एड वहां से आ रही है, मिलिट्री साजो सामान सब वहां से आ रहा है। और अगर अमेरिका जो नहीं कूदने के इंडिकेशन आ रहे हैं युद्ध के अंदर, ये इजराइल के लिए थोड़ा झटका है, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डालता है। जब ये शुरू हुई थी तो ईरान ने कहा था हम 12 से 15 दिन के युद्ध के लिए तैयार हैं। अभी तो केवल 8-9 दिन ही हुए हैं, तो वो 1 हफ्ता तो दोनों साइड मेरे ख्याल और खींच दें तो कोई बड़ी बात मुझे तो नहीं, हैरानी नहीं होगी। ऑलराइट, लेकिन उसके बाद प्रेशर ज्यादा आएगा। जी, ओके। विशंबर जी, ये जो एक थ्योरी बार बार आ रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में क्या बातचीत हुई, अगर डोनाल्ड ट्रंप कूदे, अभी फिलहाल संकेत है 2 हफ्ते टल गया मान लेते हैं, लेकिन फिर भी कूदे तो पाकिस्तान के रास्ते जा सकते हैं। लगता है आपको ये पाकिस्तान कभी मानेगा इस बात के लिए? कभी अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ इजराइल के पक्ष में करने के लिए मान जाएगा? मतलब बहुत बुरा लगा इस वीडियो को देखकर हम लोगों को। और जीडी बख्शी बताते हैं कि कैसे, मतलब कि ईरान और इजराइल के बारे में बात करी, उन्होंने ये बोला कि ऐसा हो सकता है कि अमेरिका नहीं घुस सकता, ठीक है, वॉर में, लेकिन ये है कि जो रशिया है उसके तो बहुत हाई चांसेस है कि वो मतलब कि रशिया ने धमकी दी है। फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो चाइना है वो हालांकि नहीं घुस रहा है, लेकिन स्टिल ये सीन है कि उसको बहुत ज्यादा वो हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, सकता है। हाँ वही, क्योंकि वो वहां से पेट्रोल लेता है, ऑयल लेता है, बहुत सस्ते में लेता है वहां से, तो इस वजह से उसको नुकसान हो सकता है। और ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, ये देखा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, जैसे इसमें एयरक्राफ्ट की हमें काफी नॉलेज मिली है और टेक्नीशियंस के बारे में भी पता लगा हमें, और इजराइल पावर में है वो भी पता लगा है, बट इकोनॉमिकली कौन ज्यादा पावर में है हमें अभी तक ये आइडिया नहीं है। वही तो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।